एवरीवन, आज हम चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं? क्या नाम है चैप्टर का? सौहार्दम प्रकृते शोभा। ठीक है, क्या मतलब इसका सौहार्दम प्रकृते शोभा? कौन बताएगा? यस, प्रकृति की शोभा, वो तो ठीक है, लेकिन सौहार्दम, सौहार्दम का मतलब क्या है यहाँ पर? सौहार्दम, सौहार्दम का मतलब क्या है? प्रेम भाव से रहना, ठीक है ना, मित्रता पूर्वक रहना, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। सौहार्दम प्रकृति शोभा, वही प्रकृति की क्या है? शोभा है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, चैप्टर के माध्यम से इसमें बहुत सारे मतलब आपके इसमें जानवर भी आएंगे, पक्षी भी आएंगे, वो आपस में क्या वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है ना, किसी राजा के विषय में बात कर रहे हैं कि जंगल का राजा किसको बनाया जाए। ठीक है, कि जो सिंह है उसने तो काफी लंबे समय तक क्या किया है? शासन किया है। तो अब जो है जंगल का जो राजा है वो और कोई होना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो देखिए, अयम पाठ है अयम पाठ है परस्पर स्नेह सौहार्दम पूर्ण व्यवहारम इत्यादि बोध्यति संप्रति वयम पश्यामः यत् समाजे जना आत्म अभिमान है संजातः। ठीक है, क्या है इस चैप्टर में? अयम पाठ है, यह जो पाठ है परस्पर आपस में स्नेह सौहार्दम पूर्ण, स्नेह और प्रेम से जो पूर्ण है, व्यवहार इत्यादि उसका बोध करा रहा है। यानी कि इस पाठ में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा कि आपस में किसके साथ स्नेहपूर्ण यानी कि प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। संप्रति वयम पश्चामः, संप्रति इस समय या अब, वयम हम सब, पश्चामः देखते हैं, यत् की क्या देखते हैं? समाजे जना आत्मा अभिमानिनी संजाता, कि समाज में सभी लोग क्या हो गए हैं? आत्माभिमानी हो गए हैं। ठीक है, कि वो अपने अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, सब अपना भला चाहते हैं, दूसरों के बारे में कोई नहीं सोचता। फैक्ट है ना ये, कि समाज में सभी लोग क्या हो गए? आत्माभिमानी हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति ही, ते वे परस्परम आपस में, तिरस्कुर्वन्ति क्या करते हैं? अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्ण संगलनः, और स्वार्थी हो गए हैं। ते परेशान कल्याण विषय, ते वे परेशान दूसरों के कल्याण विषय, कल्याण के विषय में या कल्याण के बारे में। नेव किमपि चिंत्यति, नेव नहीं, एव ही किमपि कुछ भी वो चिंता नहीं कर रहे हैं। यानी कि दूसरे की भलाई के लिए वो कुछ नहीं सोचते हैं। सोचते हैं क्या? नहीं सोच रहे हैं। तेसाम जीवनो उद्देश्य अधुना इदम संजाता है, तेसाम उनके जीवनो जीवन का उद्देश्य अधुना अब इदम यह संजाता हो गया है, कि उनके जीवन का उद्देश्य अब यही हो गया है। नीचे ही अति ही नीचे ही सर्वे उपाय फलमेव साध्यम। इस लाइन का मतलब है कि हमें कैसे से कैसे काम करना चाहिए। कि समाज में आज लोग क्या हो गए हैं? सामाजिक लोग जो लोग हैं, नीच से नीच काम करो, कैसे से कैसा काम करो चाहिए, लेकिन अपना साध मतलब अपना कार्य सफल होना चाहिए। ठीक है, हम किसी को नीचा दिखाकर करें, चाहे दूसरों को दुख पहुंचाकर करें। ठीक है, हमें अपने काम से मतलब है। ठीक है, तो सामाजिक जीवन सबका यही हो गया है। ठीक है, अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणा नाम माध्यमेन समाजे व्यवहारतम। अतः यानी कि समाज में, इसलिए समाज में पारस्परिक जो आपसी स्नेह संवर्धाय बढ़ाने के लिए अस्मिन इस पाठ में पशु पक्षी नाम, पशु और पक्षियों के माध्यम से समाज
समाज में जो व्यवहार है आत्म अभिमानम दर्श्य है, उसके बारे में आत्म अभिमानी जो लोग हैं उनके बारे में दर्शाया गया है। प्रकृति मातु माध्यम अंते निष्कर्ष स्थापति, चैप्टर के लास्ट में प्रकृति माता आती है, ठीक है, जो नेचर है उसका प्रवेश होता है, तो उसके माध्यम से अंत में लास्ट में निष्कर्ष स्थापित, निष्कर्ष क्या निकला है कि काल अवगुण है सर्वेषाम महत्वम भवति, काल के अनुसार, ठीक है, समय के अनुसार सभी लोगों के गुणों का महत्व होता है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई महत्व नहीं हो, ठीक है। सर्वे अन्य अन्य आश्रिता संति, अन्य दूसरे पर क्या हो गए, सब लोग एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो यानी कि जो लोग हैं वो एक दूसरे पर आश्रित है। अतः अस्माभि स्व कल्याणाय, अतः इसलिए अस्माभि हम सबको भी स्व कल्याणाय अपने कल्याण के लिए परस्परम आपस में स्नेह स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक और मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, कि हमें आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए, प्रेम का और मित्रता का, ठीक है। तो इस पाठ में यही दर्शाया गया है जो हम पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है ऐसा लग रहा है ये किसी वन का सीन है ना, किसी वन का दृश्य है ये, ठीक है। तो आप देखिए ये एक संवाद है, संवाद के रूप में है, यानी कि एक नाटक है, ये नाट्यांश है, ठीक है। वनस्य दृश्यम समीपे एव एकः नदी बहती, ठीक है। वनस्य वन के दृश्यम, दृश्य यानी कि जो सीन है, समीपे पास में एव एका एक ही नदी बहती, एक नदी बह रही है, एक वन का दृश्य है, पास में क्या बह रही है, एक नदी बह रही है, ठीक है। एक है सिंह सुखेन विश्राम्यति, एक है सिंह, एक जो शेर है सुख पूर्वक क्या कर रहा है, वो विश्राम कर रहा है, ठीक है। तदेव एक है वानर आगत्य, तदेव उसी समय, एक है एक वानर है जो बंदर है, आगत्य आकर, आगत्य का मतलब होता है आकर, ठीक है। तस्य, तस्य का मतलब उसकी, पुच्छम पूछ, धुनाती, धुनाती का मतलब क्या होता है, घुमाता है, ठीक है, कि एक बंदर उसी समय आता है और उसकी पूंछ को घुमा देता है। कौन आता है और सो कौन रहा है, ठीक है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु क्रोधित्वा वृक्षम आरूढ़ है। क्रुद्ध, क्रुद्ध का मतलब क्रोधित, क्योंकि जब उसकी पूंछ को घुमाया तो सिंह को क्या आ गया, क्रोध आ गया। तम उसको, क्रोधित शेर ने तम उस पर प्रहर्तुम प्रहार करने के लिए, परम वानरस्तु परम परंतु बंदर तो कुर्दित्वा कूदकर वृक्षम आरूढ़ है, कहां चढ़ गया, वो पेड़ के ऊपर, ठीक है। कौन चढ़ा पेड़ के ऊपर, तदेव अन्य अस्मात् वृक्षात अप्रह, तदेव उसी समय या फिर अन्य अस्मात् दूसरे, वृक्षात पेड़ से, अप्रह वानर है दूसरा बंदर, सिंह से शेर की, कर्ण मात्र से, कर्ण मात्र से का मतलब होता है कान को खींचकर, ठीक है, कान खींचकर, पुनः फिर से वृक्षों ऊपरी आरोहती, आरोहती का मतलब चढ़ जाता है, ठीक है। भाई एक जो बंदर था उसने तो क्या घुमाई उसकी, और दूसरा जो बंदर था उसने उसका क्या घुमाया, कान, कान को खींचा और खींचकर दोबारा से, यानी कि दूसरा बंदर भी कहां चढ़ गया, पेड़ पर। एवं में बान रहा बारम बारम सिंगम तुदंती, तुदंती का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। एवं इस प्रकार वान रहा बंदर, वान
सिंह शेर को क्या कर रहे थे? परेशान कर रहे थे। ठीक है, शेर को परेशान कर रहे थे। ठीक है, अब देखो, सिंह इतस्ततः धावती, क्रुद्ध है, क्रोधित जो शेर था सिंह इतस्ततः का मतलब क्या होता है भाई? इधर उधर। ठीक है, इधर उधर। धावती दौड़ता है, गर्जती गरजता है, दहाड़ता है। ठीक है, दहाड़ता है। परम किमपि कर्तुम समर्थ है एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। कौन असमर्थ हुआ? ठीक है, कोशिश तो वो करता है, इधर उधर घूमता भी है, दौड़ता भी है, दहाड़ता भी है। ठीक है, पर परंतु किमपि कुछ भी करने में वो असमर्थ होकर तिष्ठति का मतलब बैठ जाता है। क्लियर? तिष्ठति का मतलब बैठ जाता है। ठीक है, वानरः बंदर हसंती हंसते हैं, वृक्षों ऊपरीचे है और पेड़ के ऊपर विविधा अनेक प्रकार के पक्षी है, पक्षी भी अपी भी सिंह से शेर की एतादृशी ऐसी दशा अवस्था दृष्टवा देखकर हर्षम मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। हर्षम मिश्रितम का मतलब होता है वो खुशी खुशी जाहिर करते हैं, वो खुशी में शोर मचाते हैं, चहचहाते हैं वो। ठीक है, क्या करते हैं? वानरा हसंती, बंदर हंसते हैं, और पेड़ पर अनेक प्रकार के जो पक्षी होते हैं वो भी सिंह की ऐसी अवस्था देखकर हंसी खुशी के साथ कलरव करते हैं, शोर करते हैं, वो चहचहाते हैं, वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हो। किसको परेशान होता है देखकर? शेर को। ठीक है, देखिए निंद्रा भंगेन दुखेन वनराज है सन्नपी। सन्नपी का मतलब होता है होते हुए भी, होते हुए भी, क्योंकि अपी भी लगा हुआ है इसमें। सन्न धन अपी, निंद्रा भंग दुखेन, निंद्रा का मतलब नींद के भंग, भंग होने पर, उससे दुखी होने पर, वनराज वन का राजा, सन्नपी होते हुए भी, तुच्छ जीवई, तुच्छ जीवई का मतलब क्या होता है? छोटे जीव जंतु जो होते हैं। आत्मने अपने आप की, एतादृशा ऐसी, दूर अवस्था बुरी अवस्था देखकर श्रांत है, श्रांत का मतलब होता है थक जाना। ठीक है, थक जाना। सर्व जंतुनम दृष्टवा पृच्छति, ठीक है, उसको थका हुआ देखकर सभी जो जंतु दृष्टवा देखकर पृच्छति पूछता है। दोबारा देखो लाइन, कि नींद के टूट जाने से, दुखी होने से वन का राजा होते हुए भी छोटे जीवों के द्वारा अपने आप की ऐसी अवस्था और थका हुआ देखकर सभी जंतुओं को देखकर वह पूछता है। कौन पूछ रहा है? क्योंकि जब उसको परेशान किया तो सो रहा था और उसकी नींद टूट गई। ठीक है, सिंह है, देखिए क्या पूछता है सिंह? क्रोधेन गर्जनन, क्रोधेन क्रोधित होकर दहाड़ता है, वो गुस्से में दहाड़ता है। वो अरे अहम वन राजा है, मैं वन का राजा हूं, किम भयम न जायते, किम भयम का मतलब क्या मुझसे डर नहीं लग रहा? किमर्थम किस लिए? मां में मुझे ही तो दंती ही परेशान कर रहे हो। ठीक है, क्यों दहाड़ता है गुस्से में, कहता है कि मैं वन का राजा हूं, कि आप मुझसे डर नहीं रहे हो, इसलिए मुझे परेशान कर रहे हो। सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर। ठीक है, कि मैं वन का राजा हूं और आप सब मिलकर मुझे परेशान किस लिए कर रहे हो। एक है हमारे, अब एक बंदर क्या करता है? यत कि तुम वन राजा भवितुम सर्वथा अयोग्य। सर्वथा अयोग्य का मतलब होता है क्या? राजा बनने के योग्य, हमेशा अयोग्य।
ठीक है, कि तुम वन का राजा भवितुम होने के लिए तू तो सर्वथा हमेशा से क्या हो, अयोग्य हो। ठीक है, कि तुम तो वन का राजा बनने के लायक ही नहीं हो। ठीक है, कि आपके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो है ही नहीं। राजा तू रक्षक है भवती, राजा का काम तो क्या होता है, रक्षा करना। ठीक है, राजा तो रक्षक होता है। परंतु परंतु भगवान तू भक्षक है, परंतु आप तो क्या है, भक्षक है, क्योंकि जो सिंह होता है वो क्या खाता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जो राजा का जो काम होता है वो तो रक्षा करना होता है, और आप तो भक्षक है, मांसाहारी आप तो। ठीक है, अपि च स्व रक्षायाम अपि समर्थ है नासी, अपि और भी स्व अपने आप की रक्षा करने में भी असमर्थ हो। आप अपने खुद अपने आप की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तरही तो कथम असमान रक्षसी, कथम कैसे असमान हमारी रक्षसी रक्षा करोगे। जब आप खुद ही अपने आप की रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। किसने कहा ये, ठीक है, बांदर ने। अन्य मान रहे। अब एक दूसरा बंदर क्या कहता देखो, किम न श्रुता तव्या पंचतंत्रो उक्ति ही, किम क्या, न नहीं, श्रुता सुनी नहीं है, क्या आपने सुनी नहीं है, तव्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्रो उक्ति। ठीक है, पंचतंत्र एक ग्रंथ है, हमारा पुस्तक है, उसके अंदर ऐसी उक्ति, उक्ति का मतलब कुछ कहावत लिखी हुई है। ठीक है, क्या वो आपने सुनी नहीं है। यौन रक्षति विश्रांत, विश्रांत का मतलब होता है सताए हुए। ठीक है, सताए हुए। पीड़ियमान है, पीड़ित जो दुखी है, परे दूसरों के द्वारा सदा हमेशा। कह रहे हैं कि यौन रक्षति जो दूसरों के द्वारा सताए और दुखी लोग हैं। ठीक है, दुखी जो जंतु है, पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय, यानी कि जो उनकी रक्षा नहीं कर सकता वो पार्थिव रूपेण का मतलब होता है, यानी कि कृतांत का मतलब होता है यमराज के समान, यमराज के समान, समान। पार्थिव रूपेण का मतलब उसका जो शरीर होता है। ठीक है, न संशय निज संदेह है कि उसमें कोई शक नहीं है, जो उसका वो जो जंतुओं की सताए हुए और पीड़ित जंतुओं की जो रक्षा नहीं करता, निश्चय ही वह यमराज के समान होता है। क्लियर। और कौन होता है वो, ठीक है, क्योंकि वो रक्षा किसकी नहीं करेगा, प्रजा की, दुखी और सताए हुए लोगों की जो रक्षा नहीं करेगा वह निश्चय किसके समान कहलाएगा, यमराज के समान। ठीक है, काका है। अब देखिए किसका प्रवेश हुआ है, काके यानी कि कौवा। ठीक है, देखो अब कौवा क्या कहता है, आमे सत्यम कथितम तव्या, आमे है हाँ, आमे का मतलब क्या होता है, हाँ, सत्यम कथितम तव्या, तव्या का मतलब तुम्हारे द्वारा। ठीक है, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। वस्तुतः वास्तव में वन राजा भवितम तू अहमेव योग्य है, वन का राजा होने के लिए तो मैं ही क्या हूं, योग्य हूं। ठीक है, कि वन का राजा तो मैं ही बन सकता हूं क्योंकि मेरे अंदर वो क्वालिटी है। ठीक है, किसने कहा ये, ठीक है, कौवे ने कहा। अब देखो ठीक है, ठीक है, काका है कौवा, कोयल। ठीक है, उपहसन हंसते हुए। अब कौन आ गया, कोयल आ गई। कथम तुम योग्य है वन राजा भवितुम, कथम कैसे, तुम योग्य वनराज भवितुम होने के लिए, कि तुम कैसे वन का राजा बनने के लिए योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनि नाम, यत्र तत्र यहाँ वहां, काका काव काव, कर्कश ध्वनि नाम, कर्कश ध्वनि जो आपका कठोर ध्वनि है, वातावरण आकुली करोसी ही, वातावरण को गंदा करते हो, वातावरण को गंदा करते हो। कैसे, किससे, कि भाई जहां
ठीक है। अब देखो, न रूपम न ध्वनि रस्त ही, न तो तुम्हारे पास रूप है, कौवा कैसा होता है, न ध्वनि, और ध्वनि है यानी कि आवाज भी कैसी होती है उसकी, सुनते हो क्या भाई, कौवे की आवाज सुनते हो और कोयल की आवाज सुनते हो तो मधुर किसकी लगती है, कोयल की। कोयल की आवाज मधुर लगती है ना, कोयल कूदती है जब, और जब कौवा बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे सर फटने को है, क्योंकि उसकी आवाज कानों में चुभती है। ठीक है, तो कह रही है कोयल, न रूपम न ध्वनि रस्ती, न तो आपके पास रूप है और न ही आवाज है। कृष्ण वर्णम मध्य है मध्यम पक्षम, कृष्ण वर्णम काला रंग, कौवे का रंग कैसा होता है, ठीक है, काला रंग। मध्य है मध्यम, शुद्ध अशुद्ध, भक्षण खाते हो, त्वाम कथम वन राजा मन्या महे वयम, हम तुम्हें वन का राजा कैसे माने। कह रही है कोयल कि न तो तुम्हारे पास रूप है, न तुम्हारे पास ध्वनि यानी कि आवाज है, ठीक है, और रंग भी क्या है, काला है। मध्य है मध्यम यानी कि शुद्ध और अशुद्ध खाते हो, वो शुद्ध और अशुद्ध यानी कि कुछ भी खा लेता है, गंदा सुंदा, ठीक है, कि गंदा या साफ यानी कि शुद्ध और अशुद्ध खाते हो, तुम्हें हम वन का राजा कैसे माने। काके है, अब देखो क्या कह रहा है कौवा, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्या बकवास कर रही हो, ठीक है, जलपसी बकवास कर रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण है, यदि मैं कृष्ण वर्ण है यानी कि मैं काले रंग का हूं, तरही तो त्वाम किम गौरांग है, क्या तुम गोरे रंग की हो, ठीक है, तुमने तो मुझे काला बता दिया, ठीक है, तो तुम क्या गोरे रंग की हो। अपी चाहे विस्मर्यते, अपी और याद नहीं है क्या, विस्मृता का मतलब है याद नहीं है क्या, मम सत्य प्रियता तू जना नाम कृते उदाहरणम स्वरूपः, मेरी जो सत्य प्रियता है वो तो लोगों के लिए उदाहरण है, कृत्य का मतलब होता है के लिए, ठीक है। देखो काक कह रहा है कि अरे अरे क्यों बकवास कर रही है, यदि मैं काले रंग का हूं तो तुम क्या गोरे रंग की हो। हमारी जो सत्य प्रियता है यानी कि क्या तुम्हें याद नहीं है, हमारी सत्य प्रियता तो पूरे संसार में यानी कि क्या है भाई, वो प्रसिद्ध है, एक उदाहरण है उसके रूप में। अब वो उदाहरण यहां पर देखिए क्या है, अनृतम वर्षी चेत है काके, अनृतम का मतलब होता है झूठ बोले कौवा काटे, ठीक है, झूठ बोले कौवा काटे, दशेत है इसी प्रकार, इस प्रकार कि हमारी तो सत्य प्रियता का एक उदाहरण भी है, पूरे संसार में फेमस है वो वर्ड। अस्माकम परिश्रम एक विश्व प्रथितम, अस्माकम हमारा जो परिश्रम है इस प्रकार पूरे संसार में प्रसिद्ध है कि हम कितने मेहनती हैं, परिश्रमी है, ठीक है। अपीच है काके चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, कहा गया है काके चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, ठीक है, कौवे जैसी क्या होनी चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए। वो एक आपने स्टोरी पढ़ी होगी थर्स्टी को, पढ़ी है ना, कि उसमें कितनी चेष्टा होती है, घड़े में कंकड़ डालता है और पानी ऊपर आ जाता है, वो अपनी प्यास बुझा लेता है, यानी कि उसमें चेष्टा है कुछ ना कुछ करने की, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर काके चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, कि जिस विद्यार्थी के अंदर कौवे जैसी चेष्टा होती है, ठीक है, कौवे जैसी जानने की जिज्ञासा होती है, कुछ पाने की जिज्ञासा होती है, उसे आदर्श छात्र माना जाता है। चेष्टा का मतलब होता है कुछ ना कुछ वो हल निकाल लेता है किसी चीज को करने के लिए, ठीक है। अब उसके अंदर चेष्टा किसकी थी भाई, पानी पीने की, और उसने पानी पिया, घड़े में क्या डाले, कंकड़ डाले, ठीक है। तो कह रहा है कि कौवे जैसी जो चेष्टा होती है विद्यार्थी के लिए आदर्श छात्र के रूप में होती है, उस विद्यार्थी को आदर्श छात्र माना जाता है जिसकी चेष्टा कैसी होती है, कौवे जैसी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कह रही है अलम अलामत, क्या है अलम का मतलब, ठीक है, क्या है अलम, रुको ठहरो, अति वित कथेन, ठीक है, कि
वो क्या, कौन बोल रहा था? ठीक है, कि रुको रुको, अपनी बकवास बंद करो। ठीक है, कौन कह रहा था ये? किसको बोल रहा था? कोयल को। किम विस्मयते यति, क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद पिक काकयो, क्या तुम्हें याद नहीं है? काके कृष्ण है, कौवा काला, पिके कृष्ण है, कोयल भी काली, को भेद पिक काकयो, तो दोनों में क्या अंतर है? यस, बताओ। यस, स्टैंड अप। कौवा शुद्ध और अशुद्ध दोनों चीज खा लेता है, कोयल कोयल शुद्ध और अशुद्ध चीजें नहीं खाती है, वो मधुर आवाज बेटा यहाँ पर है काके कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिका कहो, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों में क्या अंतर है, हम कैसे पहचान करेंगे? आवाज से ना। तो यहाँ पर यही है, बसंत समय प्राप्त है काके काके पिका पिका, बसंत समय प्राप्त है, यानी कि जब बसंत ऋतु आती है तो पता लग जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, क्योंकि कोयल की आवाज जो होती है वो मधुर होती है। ठीक है, और कौवे की आवाज जो होती है वो कर्कश होती है, कठोर होती है। ठीक है, इसलिए जब दोनों कूकते, जब दोनों बोलते हैं तो आवाज से हमें पता लग जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। काक है रे पर भ्रत है अहम यदि त्वम सतती न पालयामी, रे पर भ्रत का मतलब है अरे झूठी, अहम यदि तो संतति न पालयामी, यदि हम तुम्हारी संतान को नहीं पालेंगे, तरही तो पुत्र स्यु पिका, तो कोयल कहां से आएगी? कह रहा है, काके कह रहा है कि अरे झूठी, यदि हम तुम्हारी संतान को पालेंगे नहीं तो फिर कोयल कहां से होगी? अतः अहम करुणा पर पक्षी सम्राट काक है, अतः इसलिए मैं ही करुणा परी दयालु पक्षियों का सम्राट कौवा हूं। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब कह रहा है कि तभी पुत्र पिका, यानी कि कह रहा है कि हम तुम्हारी संतान पालते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो कोयल होती है इतनी चतुर होती है वो, ठीक है, वो अपने अंडे जो होते हैं वो कहां रख देती है? वो कौवे के घोंसले में। ठीक है, और जब अंडे जब वो चूजे से बच्चे बन जाते हैं तब पता लगता है कि वो क्या है? कोयल है। तो इसलिए यहाँ पर ये लाइन आई है, कहा है, कौवा कह रहा है कि अरे झूठी, यदि हम तुम्हारी संतान को नहीं पालेंगे तो फिर कोयल कहां से आएगी? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि मैं ही पक्षियों का सम्राट कौवा हूं। ठीक है, करुणा परी पक्षी क्योंकि मैं ही हूं। आप देखिए किसकी एंट्री होती है? गजय है समीपत एवं गच्छन, अरे समीपत का मतलब होता है पास से, एवं गच्छन एक हाथी जा रहा होता है, पास से अब कौन निकलता है? हाथी। ठीक है, गजय का मतलब क्या बताया मैंने? अरे अरे सर्व संभाषणम सुमनो अहम अत्र आगच्छम, अरे अरे सर्व संभाषणम, सबकी बातें सुनकर ही मैं अत्र यहाँ आया हूं। कौन कह रहा है? हाथी। ठीक है, जो पास से गुजर रहा था तो उसने सबकी क्या सुनी? बातें सुनी, और बातें सुनकर वो उनके पास आ गया। कह रहा है कि मैं सबकी बातें सुनकर यहाँ आया हूं। अहम विशाल काय है, मैं विशाल शरीर वाला हूं। किसने कहा? बलशाली, मैं बलशाली भी हूं। जय पराक्रमी, और पराक्रमी भी हूं, दूसरों को पराक्रम कर सकता हूं मैं। ठीक है, हरा सकता हूं मैं आसानी से। सिंहवास्यात है अथवा अन्य को अपनी वन्य पशून तुम तुदंतम जंतु अहम स्व सुंदेन पोथित्वा, पोथित्वा का मतलब क्या होता है? पटक कर। ठीक है, पटक कर, स्व सुंदेन अपने सूंड से
वन में जो रहने वाले पशु है, को अपनी कोई भी, देखो सिंह, गजा कह रहा है कि मैं विशाल बड़े शरीर वाला हूं, मैं बलशाली भी हूं और मैं पराक्रमी भी हूं। शेर हो या कोई अन्य कोटि, मतलब शेर भी हो चाहे इसके अलावा कोई दूसरा पशु हो, ठीक है, क्योंकि मैं क्या हूं, बलशाली हूं। शेर हो चाहे कोई दूसरा पशु हो, तो तुदंतम जंतु अहम, ठीक है, जो जंतुओं को क्या करता हो, परेशान कर रहा हो, मैं उनको अपनी सूंड से पोथित्वा पटक कर क्या कर दूंगा, मारे श्यामी, मार डालूंगा। यानी कि वन में रहने वाले जंतुओं जो परेशान करेंगे जिसको, मैं उनको पटक कर मार डालूंगा, ठीक है, चाहे वो कोई हो, शेर हो फिर चाहे वो दूसरे पशु या जानवर हो। कि मन्य को अप्य अस्ति एतादृश पराक्रमी, कि मन्य, तो फिर को अप्य, मेरे सिवाय इस प्रकार पराक्रमी कौन है, क्योंकि सबसे ज्यादा पराक्रमी तो मैं ही हूं, ठीक है, कौन है मेरे से बड़ा, हाथी से बड़ा कौन है, बलशाली कौन है, ठीक है। अतः अहम योग्य वनराज पदाय, अतः इसलिए वन का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूं, ठीक है। कि मन्य को अप्य अस्ति एकादशी पराक्रम्य है, तो कि मन्य कौन किसको, यानी कि कौन है जो मेरे सिवाय क्या है, पराक्रमी है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा पराक्रमी कौन है, मैं ही हूं, तो इसलिए मैं ही वन का राजा बनने के योग्य हूं। वानर है, अब देखो बंदर आता है, क्या कहता है, अरे अरे, एवं वा शीघ्र में गजस्य पुच्छम विदुय वृक्ष ऊपरी आहति, वो कहता है, बंदर की एंट्री होती है, अरे एवं इस प्रकार बोलता हुआ ही शीघ्र में जल्दी से गजस्य पूछम, हाथी की पूछ को विदोय खींचकर वृक्ष ऊपरी, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब उसने किसकी पूछ भी नहीं छोड़ी भाई, हाथी की पूछ भी। उसने कहा ना कि मैं बलशाली हूं, मेरे सिवाय कौन बनकर राजा बनेगा, तो बंदर जल्दी से आया, उसने हाथी की पूछ को खींचकर पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है। अब देखो, गजह तम वृक्ष में स्व सुंदेन आलोड्य तुम क्षति परम वानरस्तु कुर्दित्वा अन्य वृक्षम आरोति, ठीक है। गजह हाथी तम उस वृक्ष में पेड़ को ही स्व सुंदेन अपने सूंड से, आलोड्य तुम का मतलब होता है उखाड़ देता है, ठीक है, किसको उखाड़ देता है, पेड़ को उखाड़ना चाहता है। परम परंतु वानरस्तु बंदर कुर्दित्वा कूद कर अन्य दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। जब वो उसकी पूंछ को धुनाता है तो उसे क्या करता है, जब हाथी उस पेड़ को अपने ही सूंड से उखाड़ने की कोशिश करता है तो बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। गजय वृक्षात् वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंहे अपनी हस्ती वदति च, गजय हाथी को वृक्षात् पेड़ से वृक्षम प्रति दूसरे पेड़ की ओर धावंतम दौड़ता हुआ, दृष्ट्वा देखकर, सिंह शेर भी, अपनी भी हस्ती वदति च हंसता है और बोलता है। कौन बोलेगा, शेर बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जब वो हाथी भी एक पेड़ से दूसरे तरफ दौड़ रहा था, किसको पकड़ने के लिए, बंदर को पकड़ने के लिए, तो शेर हंसता है और बोलता है। देखो क्या बोलता है, सिंह भो गजय हे हाथी, मामप्य में है तुदन एत है वानरहा, मामप्य में मुझे भी ये जो बंदर है इस तरह ही परेशान कर रहे हैं। तो का मतलब क्या बताया था मैंने, परेशान, ठीक है। मां में मुझे ही इस प्रकार ये जो बंदर है मुझे भी इस तरह परेशान कर रहे थे। बंदर कह रहा है, एते अस्मादेव तू कथम यामी यद अहमेव योग्य वनराज पदाय, एते अस्मादेव इस कारण तू तो कथम यामी कहता हूं, यद अहम मैं ही वन का राजा बनने के योग्य हूं। वनराज ये विशाल काय पराक्रमी च भयंकर च अपि सिंह गर्जन वा पराजय तुम स्मर्था अस्माकम जाति, कह रहा है कि जो विशाल काय है, विशाल शरीर वाला है, पराक्रमी है, भयंकर चापी और भयंकर दूसरों जो शेर और हाथी को भी हराने में, पराजितों का मतलब हराने में समर्थ है, अस्माकम जाति हमारी
परेशान जाति है वो, क्योंकि उसने किस किस को परेशान किया, शेर को भी और हाथी को भी। इसलिए कह रहा है कि हमने हाथी और शेर जैसे जानवरों जंतुओं को भी हमने परेशान यानी कि हरा दिया, वो हमारी ही जाति है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षाए वयमेव शवः, अतः इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए हम ही योग्य है, यानी कि हम ही सक्षम है। क्लियर? किसने कहा ये लाइन? किसके लिए कही? शेर और हाथी के लिए। ठीक है, अब ये हमारा पाठ हो गया कि हमने यहाँ पर कौवा आया, फिर कोयल आई, बंदर भी आया, सारे जानवर आए ना, तो कल और हाथी भी आया। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।